जिनके घर में अवन नहीं है तो वो इस तरीके से इसकी रेसिपी मैं आगे देने लगी हूँ ब्लॉग में। ओहो, ये क्यों बंद हो गया भाई? तो भाई ये जा रहा है आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर विंग्स, और ये बड़े डिफरेंट किस्म के विंग्स बन रहे हैं। मैं बना रही हूँ पिज्जा हट स्टाइल विंग्स बना रही हूँ, ठीक है। और उसके साथ मैं बनाऊंगी राइस हट के ये विंग्स बनाए हैं मैंने। अब ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वाली रेसिपी जो है जो आप लोग पिज्जा हट में खाते हैं ना, ये वाले विंग्स, ठीक है, चिकन विंग्स, ये मैंने फ्राई करके बनाए हैं। जिनके घर में अवन नहीं है तो वो इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। वैसे ये एयर फ्रायर में भी बन सकते हैं और ये बेक भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जो रेसिपी और टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं उसको फॉलो करते हुए अगर आप बनाएंगे तो एग्जैक्ट वो ही बनेंगे। और अगर किसी ने खाए हैं पिज़्ज़ा हट के तो ऑब्वियसली वो टेस्ट को पहचान लेगा कि मैंने जो इसमें रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जनाब? आप लोग की उम्मीद है आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, आबाद होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुशियों के साथ आबाद रखे। और मैं हूँ अफीफ़ा और आप देख रहे हैं अफीफ़ा उस्मानी यूट्यूब चैनल पर मेरी रेसिपीज़ और ब्लॉग साथ साथ। अच्छा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं उसको नोट कर लिया करें और ब्लॉग को पूरा देखा करें, कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है, ठीक है जी। साथ साथ अगर आप न्यू आए हैं चैनल पर तो अफीफ़ा उस्मानी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना हरगिज़ नहीं भूलना है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ना मैंने विंग्स ले ली, और ये विंग्स मैंने इस तरह से मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये मैंने भिगोए हुए थे पानी में डाला था मैंने विनेगर और नमक, और इसको भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब जो है वो उसका पानी मैंने निथार लिया था, और यहाँ पर जो है ये रेडी है मैरिनेशन के लिए। अच्छा, इसको धोए नहीं थे, ठीक है। तो 2 और 3 टेबलस्पून आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, और सोया सॉस भी इसी तरीके से शामिल करना है। रेशो आप अगर सेम रखना चाहते हैं तो सेम रख लें, लेकिन अगर आप ज्यादा कम करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। चिली सॉस आपने इसी तरीके से 2-3 टेबलस्पून शामिल कर देने हैं। अगर आपको बाद में कम फील हो तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। विनेगर का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे 1 टेबलस्पून। इन सब चीजों में ना नमक है, मैं अभी नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आप देखिए यहाँ मैंने डेयरी क्रीम ली है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 2-3 टेबलस्पून लिया था, और चिकन पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून भर कर मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छा, काली मिर्ची पाउडर डालूंगी 1 टेबलस्पून, और बस ये मैरिनेशन जो है तकरीबन रेडी हो चुकी है। इसको मिक्स कर लिया, और मुझे याद आया कि मैंने बेकिंग पाउडर नहीं डाला। बेकिंग पाउडर डालना है इसलिए जरूरी है कि ये अंदर से सॉफ्ट बनेंगे और जूसी बनेंगे, और ऊपर से जो है ये क्रिस्पी भी बनेंगे, ठीक है। अंदर से जल्दी गल भी जाएंगे, तो ये बोटी जो है वो श्रिंक भी नहीं करेंगे। बस ये सारी जो है वो इसी तरह से डाल करना, इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर देना है तकरीबन 24 आवर्स के लिए। अगर आपके पास कम टाइम है और आप जल्दी करना चाहते हैं तो तकरीबन 1 घंटा तो जरूर रखें मैरिनेट होने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट डे जो है मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर लेकर आके फिर इसके अंदर जो है दूसरी कोटिंग की थी, और वो ये थी कि कॉर्नफ्लोर डाला 3 टेबलस्पून राइस पाउडर डाला। राइस पाउडर जरा सही रहता है, अगर नहीं हो तो आप मैदे का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें, कोट करें, और फिर जो है मैंने इसके अंदर फूड कलर का इस्तेमाल किया था। फूड कलर ऑप्शनल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आपने डालना है, मस्ट डालना है, क्योंकि इसमें कलर जो है वो यही लेकर आएगा, ठीक है। तो अक्सर लोग जो है इस फूड कलर की जगह जो है पेपरिका पाउडर डालते हैं, तो मेरे पास नहीं था, तो मैं ज्यादातर जो है वो फूड कलर का ही इस्तेमाल कर लेती हूँ, इससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है, ठीक है। आखिर में मैंने जो है नमक का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे नमक जो है वो कुछ कम लग रहा था। कोटिंग चेक कर लें कोटिंग किस तरह की है। बस इस तरह से डाल के ना इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने पकाना है, 8 मिनट तक आपने पकाना है। 7 to 8 मिनट्स इस तरह से पकाना है कि 4 मिनट आपने एक जगह पकाना है और दूसरी जगह से आपने 4 मिनट पकाना है। अच्छा, ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त से क्रिस्पी से रेडी होंगे, और इनकी शक्ल देख के कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। ये आप इसको इसी तरह से भी खा सकते हैं, पकौड़ा टाइप ये बन जाते हैं, लेकिन इसकी जो सॉस बनती है ना उसके साथ खाएंगे ना आप तो बहुत ही मजेदार लगेगा। ये देखिए मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि मैंने इसकी जो है ना बोटी इतनी जबरदस्त थी, इतनी जबरदस्त इसकी खुशबू आ रही थी ना कि मैं आपको क्या अच्छा, यहाँ पे विंग्स के साथ साथ ना, क्योंकि मैंने ना ये भी ले लिए थे, और ये मैंने इसलिए लिए हैं, बोनलेस करते हैं ना हम चिकन को, तो ये मैंने बताया है आप लोगों को कि आप इस तरह के भी पीसेस को ज़ाया मत कीजिए और उनको भी कोटिंग करके यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो बाकी इसमें सारे विंग्स आपको मिलेंगे, बाकी आपको ये वाले मिलेंगे, ठीक है, इसमें रेसिपी दी है। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ, यहाँ पर पिज़्ज़ा हट के राइस मिलते हैं, वो मैं राइस बना रही हूँ, ज़रा अपने स्टाइल से बनाऊँगी मैं, और आपने इसको फॉलो ज़रूर करना है। तो इंशाल्लाह मैं बनाने लगी हूँ इसके राइस भी, ठीक है जी।
आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमें फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो है हमारे वॉच आवर्स पूरे हो सकें, ठीक है। और ये है कि इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएंगी। अगर आप लोगों की कमेंट्स और लाइक्स ज़रूर आते, जल्दी से जाओ और कमेंट आप लोगों ने ज़रूर करना है नीचे। कमेंट जो है ना, कमेंट करें और लाइक लाजमी फेंक दिया करें भाई, प्लीज़। यहाँ पर वैसे तो मैं आपको ना करीब से भी रेसिपी दिखाऊंगी, ठीक है इंशाल्लाह। ऑयल आप अपनी हिसाब से ले लें जितना भी आपको रिक्वायर्ड हो, ठीक है। तो जी सबसे पहले मैंने डाल दिया था ऑयल, और जितना आपको चाहिए होगा आपने अपने चावलों के हिसाब से ले लेना है। यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और बारीक कटी हुई आपने प्याज शामिल कर देनी है 1 लार्ज। और साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं चिप्स की तरह से जो है ना आलू कट करके, और बहुत ही जबरदस्त से ये जो है ना गल भी जाते हैं, मजेदार से रेडी होते हैं और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। साबुत जीरा डाला है 1 चम्मच भर के, धनिया पाउडर डाला है, लाल मिर्ची कुटी हुई डाली है और नमक डाला है, और बस इसको फ्राई कर लेना है। यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले जो है वो शामिल कर दूंगी, जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं, ठीक है। बादियान का एक फूल तो मैं लाजमी डालती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून भर कर आपने शामिल कर देना है, ठीक है। अगर नमक की कमी हमें फील होगी तो हम बाद में भी शामिल कर देंगे। तो बस इसको अच्छे तरीके से आप फ्राई कर लें। जितना आप फ्राई करेंगे ना, ये आलू उसी फ्राई में गल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो है वो आपके दम पर गल जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे 2 टेबलस्पून चिली सॉस के डालूंगी, 2 टेबलस्पून मैं डालूंगी सोया सॉस के। बहुत ही मजेदार से ये पिज्जा हट के राइस जो है ना वो रेडी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आलू डाले हैं ना, ये मैंने अपने स्टाइल से डाले, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपने इंस्टेंटली आलू वाले चावल बनाने हैं ना, चिप्स फ्राई वाले बनाने हैं, तो वो इस तरह से आप रेडी करेंगे, ठीक है। बस पानी डाला है एज रिक्वायर्ड, जितना आपको चाहिए होगा पानी चावलों के लिए तो आपने उतना डालना है, और बस इसको जो है पकने के लिए रख देना है। देखिए इस तरीके से जब बॉयल आने लगता है ना, तो फिर आपने चावल डालने होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पानी बिल्कुल नहीं छोड़ के ना मैंने चावल डाल दिया और इस पकाने के लिए रख दिया था मैंने। तो ये जब इस तरीके से बबलिंग होने लगे ना, और देखेंगे किस तरह से बबलिंग हो रही है, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये कैसे बबलिंग हो रही है। इस तरह से जब बबलिंग होने लगे ना, तो ये सही पॉइंट होता है। आपने इस टाइम पर जो है दम लगाना होता है, ठीक है। नीचे से चूल्हा ऑफ कर दें और फिर दम लगाएं। अच्छा, आप लोग भी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको अभी तक की रेसिपी कैसी लगी है। और बस इसकी सॉस रेडी होना रह गई है, थोड़ा सा जो है ना वो इत्मीनान रखिए। बस अब मैं दम लगाने लगी हूँ, बस तरीका देख लिया करें। कुछ लोगों को जो है वो दम लगाना भी नहीं आता, उनके चावल जो है ना वो बिल्कुल या तो कच्चे रह जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा पककर जो है वो हलवा बन जाता है। तो इस तरीके से आप दम लगाएंगे। अगर आपको खड़े खड़े चावल पसंद है, लंबा चावल पसंद है, तो इसी तरीके से वो चावल लंबा होगा। तो यहाँ पर मैंने फूड कलर का इस्तेमाल किया, येलो फूड कलर पानी में डालकर ना मैं इस तरह से डाल रही हूँ। अच्छा, फूड कलर को पानी में डालकर ही इस्तेमाल करें। आजकल जो फूड कलर आ रहे हैं वो उसमें बहुत ज्यादा नमक डाला हुआ है उन्होंने, कि जब आप सूखा पाउडर डालते हैं ना तो वो नमक जो है वो भी ऊपर आ जाता है। मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको ये वाली टिप बता रही हूँ, ठीक है। एल्युमिनियम फॉइल शीट से आप लोगों ने इसको दम देना है। जो एल्युमिनियम फॉइल शीट से दम देते हैं ना, उसमें चावल बहुत ज्यादा खिला खिला और अलग अलग सा बनता है, यानी कि बहुत ही जबरदस्त और दम आता है, ठीक है। क्योंकि इस दम का मतलब ही यही है कि स्टीम में पूरे तरीके से आपने चावल को पकाना है। जिसके ऊपर ना मैंने कोई चीज ढक के रख दी थी और ये दम आ जाएंगे 15 मिनट्स में। चलें जी, चावल तो दम पर हैं, तो मैंने कहा सॉस भी रेडी कर ही लेते हैं, जिसका आप लोगों को शिद्दत से इंतजार है। यहाँ पर ऑयल शामिल किया और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है ना, तो खाली आप लहसुन कूट कर भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर इनहांस होता है। अच्छे तरीके से सौते कर लिया था। अच्छा जी, यहाँ पे टमाटर का पेस्ट शामिल करना है, 3 टमाटर लेके पीस लिए थे। गार्लिक चिली सॉस शामिल करनी है, टमाटो केचप शामिल करनी है, बारबेक्यू सॉस जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सोया सॉस डालनी है, स्किप नहीं करना है। यहाँ पे मिक्स करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून जो है मैंने डाला था चिकन पाउडर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही 1 टेबलस्पून जो है मैंने ब्लैक पेपर शामिल कर दिए और इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से और इसको ढक के पका लिया। तो 5 मिनट के बाद जब मैंने इसको देखा ना, तो इसकी लुक कुछ इस तरह से थी, ये बिल्कुल लिक्विडी सा था। तो मैंने इसमें जो है कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच भर के जो है वो शामिल कर दिया, यानी महलूल रेडी करके, ठीक है। और फिर मैंने बस इसमें विंग्स, सारे विंग्स जो है वो शामिल कर दिए। तो ये बहुत ही मजेदार से पिज्जा हट स्टाइल के जो है चिकन विंग्स रेडी होते हैं। आप एक दफा खाएंगे ना तो आपको पता लगेगा कि आपने क्या चीज रेडी की और अफीफा उस्मानी ने आपको क्या सिखा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेसमी सीड्स जो है वो
ऊपर डाल दिए थे। अगर आपके पास सेसमी ऑयल है ना तो वो आप शामिल करके इसमें फ्लेवर ला सकते हैं। ठीक है, बारबेक्यू सॉस जो है वो ऊपर से मैंने शामिल किया है, जिससे जो है इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था। यकीन कीजिए जब मैं ये बना रही थी ना तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई थी। चलें अब चावलों का हम दम खोलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ चावल कितने ज़बरदस्त से खिले खिले से रेडी हुए हैं। बिल्कुल उसी स्टाइल में बने हैं जैसे KFC और पिज़्ज़ा हट मिलते हैं ना चावल, बिल्कुल उसी तरह के बने थे ये। तो ज़बरदस्त से ये देखें खिले खिले से ये चावल रेडी हुए हैं। यकीन कीजिए अगर आपने मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो की तो आप बेहतरीन जो है वो चावल रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं प्लेटिंग कर रही हूँ और फिर मैं अब आपको दिखाती हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। दिल खोल के कमेंट किया करें, दिल खोल के जो है लाइक किया करें और शेयरिंग भी लाजमी किया करें। अगर आप चैनल पर न्यू आते हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो है वो वॉच किया करें। ठीक है जी, अफीफ़ा उस्मानी को हमेशा दुआ में याद रखा करें। अफीफ़ा उस्मानी को इस चैनल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो भाई ये जा रहा है माशाल्लाह से खाना वालिदैन के लिए, और ये है जो हमने डिश बनाई, ज़बरदस्त डिश। ये ले अब्बू।